कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इसी कामना के साथ। आज है वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे को मैं बताती हूँ ड्रिंक और स्नैक्स, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ एक्वाफावा क्रीम कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं कि आप एक्वाफावा क्रीम का पूरा प्रोसीजर बताइए। तो आज मैं वो ही बताने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर अभी छोले उबलने रख दिए हैं और मैंने लिया था 1 मग। आप कितना भी काबुली चना लेते हैं उसका 3 गुना ज़्यादा पानी डालना है और उबालना है, और इसके अंदर कम से कम 10 से 11 सीटी फुल फ्लेम पर हमें सीटियां ले लेनी हैं। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से, अभी इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। जैसे थोड़ा सा भी अगर प्रेशर है 10-11 सीटी के बाद, तो भी हमें ये खोलना नहीं है, प्रेशर हमें नहीं निकालना है। वो ठंडा हो जाए तभी हमें उसको जो छोले हैं उसको बाहर निकालना है। तो चलिए मैं ये कुकर खोल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से मैंने इसके अंदर डाला था 3 गुना ज़्यादा पानी। जितने छोले थे उससे 3 गुना ज़्यादा डाला था, 4 गुना भी डाल सकते हैं। और जो छोले हैं वो हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, यानी इस तरह से पक जाएं तब तक हमें ये पकाना है। और बस अब ये छोलों को मैं निकाल लूँगी बाउल में, स्टैंड कर लूँगी मैं अभी से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको सब अभी स्टैंड कर लेती हूँ अच्छे से, छोलों को निकाल लूँगी। अब इन छोलों से हम कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, छोले बना सकते हैं आप। और छोलों की कई रेसिपी हैं जो मुझे आपको अभी बतानी है, अभी तक मैंने बताई नहीं आपको। तो इस तरह से स्टैंड कर लेंगे और पूरा पानी हम निकाल लेंगे। अभी ये गर्म बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से ये जो पानी निकला है, इस पानी को हम वापस से पैन के अंदर बॉइल्ड होने के लिए रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिए स्टील की कढ़ाई, मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक वाली नहीं लिए। तो ये मैं जो इसमें से चने का पानी जो निकला है, ये जितना है इसका मैं 1/4 जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसे बॉइल्ड कर लूँगी, और उसके बाद हम इसे गैस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से उबलने देंगे, और जितना हमने पानी डाला था उसका 1/4 रह जाएगा, तब हम उसे गैस से उतार लेंगे। हम इसी तरह से इसको औटने देंगे, इस तरह से बोल सकते हैं हम उसे। जिस तरह से हम काढ़ा बनाते हैं ना, और उसका 1/4 या 1/3 रह जाता है तब हम इसे यूज़ करते हैं, इसी तरह से इसको हम लेंगे, और वो जो बनेगा उसी को बोलते हैं एक्वाफावा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रह गया है जो पानी चने वाला था, 1/4 रह गया है। अब देखिए इसका निशान यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये 1/4 रह गया, और मैं इस गैस को कर दूँगी बंद, और हम कर लेंगे इसे अब ठंडा। ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है एयर टाइट इस तरह का डब्बा, और उसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर इसको डाल के। तो ये हमें कम से कम 24 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है एकदम ठंडा। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया ना। तो ये है एक्वाफावा, और मैं अब इसे रख रही हूँ 24 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी हैं। तो ये एकदम जब फ्रीज हो जाएगा आइसिंग वाला, तो अब ये बहुत अच्छे से इसकी क्रीम बनेगी। जैसे कि मैंने आपको पेटीज बनाई थी, जब वो पेस्ट्री बताई थी उस समय पे जो क्रीम बताई थी वो ही इस तरह से। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर, और 24 घंटे के बाद फिर मैं इसे फ्रीज़र से निकालूंगी और फिर आपको बताऊंगी इसकी क्रीम बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले बनाएंगे एक्वाफावा। तो ये काबुली चने का एक्वाफावा बिल्कुल पानी का बनके तैयार हो चुका है, और 24 घंटे हो चुके हैं इसको। मैंने इसको फ्रीजर में रखा हुआ था, एकदम ये क्रंची बर्फ़ वाला हो चुका है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इससे क्रीम। तो इसके लिए मैं लूँगी 3 टेबल स्पून
आइसिंग शुगर आप डालना चाहे तो वो डालिए। मैंने यहाँ पे नॉर्मल चीनी ली है, पिसी हुई नॉर्मल चीनी, एकदम बारीक हो गई है जो। और डालूंगी इसके अंदर अब मैं 2 टेबल स्पून एक्वाफावा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाला है 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और 2 टेबल स्पून एक्वाफावा जो काबुली चने का हमने बनाया था। अब मैं इसे बीट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। और अब मैं इसे बहुत ही यानी अभी मैंने इसको 1 पे रखा हुआ है। मेरा ये जो बीटर है ये हाई स्पीड 3 तक होता है, मैंने इसको अभी 1 पे रखा है। और मैं इसको अभी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही करूँगी। इसके लिए पीसते समय हमें मीन्स जब हम ये क्रीम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें छोटे से छोटा ये जो बर्तन होना चाहिए जिसमें हम बना रहे हैं, या बाउल जो भी आप लेते हैं, तो वो छोटे से छोटा होना चाहिए। तो बहुत जल्दी, क्योंकि हमें ज़्यादा ऐसे घुमाना नहीं पड़ेगा फिर, और सारी जगह से क्रीम एक जैसी बनेगी बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं कर दूँगी बीट। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुकी है मेरे को, और ये स्लो फ्लेम पे रख के, लेकिन अब मैं इसे हाई फ्लेम कर दूँगी। हम इसे स्लो इसलिए रखते हैं पहले, ताकि हमारा जो एक्वाफावा जो ठंडा था, अगर हम एकदम से तेज़ कर देंगे तो वो गर्म हो जाएगा और फिर क्रीम अच्छे से नहीं बनेगी। इसी वजह से हम इसको पहले स्लो फ्लेम पे रखते हैं। और अब मैं खींचूँगी हाई पर। तो अब हम इसे हाई पर करेंगे तो कम से कम 6 से 7 मिनट लगती है हमें ये पूरा इसका क्रीम बनाने में। इसी तरह से डायरेक्ट हम बीट करते जाएंगे इसे। एक स्थान पर रख के ऐसे नहीं करेंगे हम इसको। हम जगह पे तो थोड़ा सा, वैसे भी मेरा बाउल मैंने छोटा लिया है, ज़्यादा बड़ा बर्तन हमें नहीं लेना है, छोटा बाउल ही लेना चाहिए हमें। तो लगातार हम इसे बीट करते जाएंगे जब तक ये क्रीम नहीं बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे कम से कम ये ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनने में, और इसका देखिए कलर भी एकदम चेंज हो चुका है। और मुझे हो गई है 15 मिनट इसको करते हुए। उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्रीम बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला साइन जो है वो ये है कि इसके अंदर क्रीम चिपकी हुई है, और हम इस तरह से भी लेके देख सकते हैं कि हमारी क्रीम गिर तो नहीं रही। अगर नहीं गिर रही है इसका मतलब हमारी क्रीम बन के तैयार है। ओवर बीट हमें नहीं करना है। अगर आपके स्पैचुला में आ जाती है क्रीम इस तरह से और गिरती नहीं है, इसका मतलब आपकी क्रीम तैयार है। ठीक है, क्रीम अच्छा होने का यही साइन है। तो क्रीम मेरी बनके तैयार हो चुकी है। मैं इसे 10 मिनट के रखूँगी इसको फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि मैंने केक को भी बना लिया है और केक को भी मैंने फ्रिज में रखा है, ताकि क्रीम उसके ऊपर अच्छे से लग जाए। तो फिर मैं बताती हूँ कि हम क्रीम को केक स्पंज के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रीम तो हमारी बन चुकी है। जैसे कि आपने देखा, एक्वाफावा की हमने क्रीम बनाई है और मैंने लगा दी। अब मैं तैयारी कर रही हूँ केक डेकोरेशन की, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि आप डेकोरेशन भी करके दिखाइए, क्रीम पूरा बना के दिखाइए और उसको कीप में डालेंगे और फिर कैसे डेकोरेशन करेंगे वो भी दिखाइए। इसी वजह से मैंने ये प्रोसीजर कर रही हूँ। और मैंने बना लिया है यहाँ पर केक। तो मैंने यहाँ पे रख दी है स्पंज। पहले लगा दी थी मैंने यहाँ पे क्रीम, ताकि हमारा केक वहाँ से खिसके नहीं। और अब मैं लगा दूँगी इसमें हमारी व्हिप्ड क्रीम।
तो इसका जो स्पैचुला होता है उसको पकड़ने की भी स्टाइल होती है। तो हमें ये इस तरह से क्रीम को हमें इस तरह से ऐसे इसके ऊपर लगाना है। आप क्रीम अपने हिसाब से, जितनी आपने क्रीम बनाई है उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैं डाल दूँगी और क्रीम इधर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने आगे भी बहुत केक की रेसिपी दी हुई है, तो उसमें मैंने बताया है कि जब हम एक बेस रखते हैं मीन्स केक के स्पंज का, तो हम उसके ऊपर सबसे पहले मैं डालती हूँ, आप उसके ऊपर या तो ये चीनी का सिरप बना के भी डाल सकते हैं, और या तो फिर दूध का, कंडेंस मिल्क का, किसी का भी सिरप डाल के फिर उसके बाद में हम क्रीम लगाते हैं। वो मैं बताना भूल गई थी आपको। तो इस तरह से मैंने ये 4 लेयर यहाँ पे किया है क्रीम लगा के। और अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर क्रीम। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इसका प्रोसीजर जो है इस तरह से क्रीम लगाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पर जो केक के, जो हम जब केक बनाते हैं केक का बेस, तो ऊपर से जो उसके निकलता है ना, जो बेस हम उतार देते हैं, उसी के मैंने यहाँ पर बॉल्स बना के और उसको चॉकलेट वाला किया है। यहाँ पे मैंने लीव्स को किया है चॉकलेट वाला, और उसके ऊपर कलरिंग भी की है मैंने यहाँ पर। और इस तरह से मैंने गार्निशिंग किया है बॉल्स बना के। और क्रीम थोड़ी कम थी मेरे पास में, और केक मैंने बड़ा बनाया है, इस वजह से मैंने गार्निशिंग ऐसे किया है। मैं आपको डेकोरेशन अभी केक का और बताती रहूँगी इस तरह से ही। और अभी और भी क्रीम बनाना बाकी है, और भी किस तरह से हम क्रीम बना सकते हैं वो भी प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हमने बनाई थी एक्वाफावा क्रीम से बनाया हुआ केक। तो बहुत ही ब्यूटीफुल केक फ्रेंड्स हमारा बनके बहुत जल्दी से आधा घंटे के अंदर अंदर तैयार हो चुका है। तो ये केक आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ करिए, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।